नमस्कार दर्शकों, हर दिन की तरह फिर से आपके बीच मौजूद हैं दिन की कुछ खास खबरों के साथ। और आइए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर जो कि जिला छतरपुर से है। छतरपुर के इस दुर्गा लक्ष्मी कॉलोनी में एक तरह से दहशत फैलाने को लेकर और आपराधिक प्रवृत्ति के अज्ञात लोगों के द्वारा कांग्रेस महिला की सेवा दल की अध्यक्ष दीप्ति पांडे के ऊपर हमला किया गया। बता दें आपको कि यह हमला सीसीटीवी कैमरे में पूरा फुटेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जहां पर एक स्कूटी पर दो सवार युवकों के द्वारा नकाबपोशी में आकर उनके जो बाहर खड़ी हुई चार पहिया अल्टो कार है उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर और हाथों के द्वारा इनकी गाड़ी को यहाँ पर कुछ आवारा तत्व के लोगों के द्वारा हमला किया गया है। साथ ही साथ आगे भी एक और कॉलोनी के निवासी की गाड़ी के ऊपर भी हमला किया गया है। मुझे कुछ नहीं पता, लगभग मैं 11 सवा 11 के समथिंग की बात है। मैं सो रही थी, अंदर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी और अक्सर ऐसा होता है कि बाहर की आवाज़ों से ध्यान नहीं भटकता, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मैंने जैसे ही आके देखा और अंदर से दरवाजे से थोड़ी झांका तो मेरी गाड़ी का कांच टूटा हुआ दिखाई दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि उठो, और हम लोग जैसे ही उठे तो हमारे पड़ोसी भी उठे साथ में, और मैंने आके देखा कि मेरी गाड़ी का ये आप देख सकते हैं पूरा कांच यहाँ से तोड़ा गया, बगल का शीशा तोड़ा गया, इधर पत्थर पड़े हैं, इधर मारा गया, और आगे एक गाड़ी और रखी है सैन साहब की, उस पर भी जानलेवा हमला। एक तरह से दहशतगर्द सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे थे शहर में कहीं ना कहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, और एक आतंक का जो पर्याय आज देखने को मिला, गुंडागिर्दी की चरम सीमा जो देखने को मिली, ये अकल्पनीय थी। इतनी विचित्र और विकराल घटना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं मातृशक्ति हूँ, महिला हूँ तो मैं कमजोर हूँ, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। पर आपके माध्यम से मैं उन दहशतगर्दों को ये खुली चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर आप में हौसला है तो मुझसे सामने आके लड़िए। इस तरह आधी रात में जानलेवा हमला करके आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या लगता है आपको, यह अफवाह फैलाई जा रही है या किसी की साजिश है? देखिए, मैं एक बेहद सुलझी हुई किसान परिवार से और संभ्रांत परिवार की बहू हूँ। वर्तमान में महिला सेवा दल और पीसीसी मेंबर की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ, कमलनाथ सद्भावना मंच, और काफ़ी तमाम जिम्मेदारियाँ हूँ। मैं अपने हिसाब से चलती हूँ और कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, तो मेरे ज्ञान में तो मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। कितनी गाड़ियां यहाँ पर अभी ऐसी क्षतिग्रस्त हुई हैं? 2 गाड़ियाँ, एक मेरी है और एक आगे जाके सैन साहब की है। क्या किसी पर शक जा रहा है? शक तो ऐसा किसी पे नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, आज ही एक पंचायत निपटाई थी हम लोगों ने, और लगातार मामले सामने आते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं सुलझाने का। तो ये सादा सा सुलझाने का प्रयास था, बाकी मैं ये नहीं। इस घटना के बाद पुलिस तक क्या सूचना पहुंचाई गई? हाँ, घटना के तत्काल बाद मैंने एसपी महोदय को फोन किया, उन्होंने तत्काल फोन उठाया, और आदरणीय तरह विधायक आलोक चतुर्वेदी जी को मैंने जब फोन किया तो उन्होंने भी कहा कि बेटा मैं विनायक सिकला से बोल रहा हूँ, टीआई साहब ने तत्काल पुलिस भेजी है। और मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे को चेक किया है, क्योंकि रात थी और इस तरीके के कीड़े आने के माहौल में लाइटें काफ़ी बंद थी, लेकिन फिर भी जितनी फुटेज अवेलेबल हो गई है हमारे पास उपलब्ध है। 2 लड़के स्कूटी से मुंह बांध के आए हैं, व्हाइट कलर की स्कूटी है, उधर रुके हैं, और यहाँ उन्होंने काफ़ी मारा है 2 बार, और यहाँ मार के फिर वो किसी से थोड़ी बात करके चले गए। बाकी हमारे यहाँ एक स्कूल है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे हैं, उसमें भी और स्पष्ट। किससे बात करके गए? वो आपस में ही। तो इस तरह से इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में एक हड़कंप की स्थिति व्याप्त हुई। घटना बीते रोज की रात 11 बजे के बाद की बताई जा रही है, जहां पर इस तरह की घटना के बाद आसपास के राहगीरों और रहवासियों के द्वारा एक चौंकाने भरी स्थिति के साथ डायल 100 को पहले कॉल किया गया, जहां मौके पर पहुंची हुई डायल 100 के बाद दीप्ति पांडे के द्वारा तुरंत तात्कालिक प्रभाव से सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ को भी फोन के माध्यम से पूरी घटनाक्रम की सूचना दी गई, जिसके तात्कालिक प्रभाव से उनके आदेशों के द्वारा सिविल लाइन टीआई विनायक शुक्ला को भी पूरी जानकारी दी, जिसके बाद अब इन अज्ञात लोगों के ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और पूरे मामले को विवेचना में लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें आपको, इस तरह की उथल पुथल से रहने वाले कॉलोनी के निवासियों में अब एक भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि कॉलोनी में रहने वाले सभी एक अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं और बाल बच्चे और अपनी सिंपल जिंदगी के द्वारा वह जाने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद आज इस तरह की यह पहली घटना थी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन के इनके द्वारा भी एक सेफ्टी के लिए गार्ड की व्यवस्था की अपील की गई है। तो हम लोग सो रहे थे, सोते आवाज़ आई और किसी ने पत्थर मारा गाड़ी में, तो हम लोग फिर उठे, एकदम से बाहर निकले तो मतलब 2 गाड़ियाँ यहाँ पे, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। रात को 11:30 बजे की बात है ये है, और अभी इसका कुछ पता नहीं है कि किसने तोड़ी क्या है। अब
क्या लगता है कॉलोनी में इस तरह का क्या दहशत का माहौल फैलाया? कॉलोनी में कुछ नहीं है, ये सीधी सादी बात है कि ये दहशत फैलाई जा रही है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, है ये कॉलोनी का ही काम। बाहरी आदमी कोई की इतनी हिम्मत नहीं है, हमारी 2.5 साल से खड़ी है यहाँ गाड़ी और पूरा दिन रात खड़ी रहती है। किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई बाहरी आदमी यहाँ आके करे। की गई है, कॉलोनी का ही काम है ये। मेरा तो यही मानना है कि कॉलोनी वालों ने ही ये काम किया है। किसी से कोई आपसी रंजिश या कोई बुराई? कोई हमारी रंजिश ही नहीं है किसी से, लेकिन पता नहीं किस व्यक्ति ने ये काम किया है। कितनी गाड़ियों को टारगेट किया गया है आज? 2 गाड़ियाँ करी हैं। इससे पहले भी कुछ इस तरह कभी हादसा हुआ है? नहीं, कभी कॉलोनी में ऐसा सुना ही नहीं। हमारी कॉलोनी के आदमी बहुत मेलजोल से भी रहते हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये आज पता नहीं क्या हुआ और 2 गाड़ियों पे शीशे। घर में परिवारों में किस तरह का आज माहौल अभी व्याप्त है? अब तो एक घबराहट हो रही है सबको, बच्चे हैं वो भी परेशान हो गए। होटल फोर्ट के सामने है जी कॉलोनी, उसमें हम रहते हैं। तो यहाँ हमारे बगल में दीप्ति पांडे जी रहते हैं और नरेंद्र सेन रहते हैं। तो 11:20 में लगभग एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी से 2 लड़के आए हैं और उन्होंने मुंह में बांध के हमें पत्थरबाजी की है। जैसे हमें पता लगा, हम लोग आए, हमने कैमरा में देखा है। इस तरह का माहौल दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। आज तक कॉलोनी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका पता लगाएं कौन से लोग हैं, जिससे हमारे बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे, हम लोग सुरक्षित रह सकें। अज्ञात लोगों के द्वारा क्या क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है? 2 गाड़ियाँ यहाँ हैं, एक नरेंद्र सेन जी की और दूसरी दीप्ति पांडे जी की। इनके कांच तोड़ दिए गए हैं दोनों गाड़ियों। कॉलोनी की व्यवस्था के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है अभी? नहीं, कोई गार्ड तैनात नहीं है यहाँ पे भी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने किया है उनका पर्दाफाश हो, पता चले कौन है, और साथ ही साथ यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए, जिससे ये असामाजिक तत्व जो आते हैं उनको यहाँ आना बंद हो जाए। हम लोग 1 हफ्ते का मोहलत देते हैं, नहीं तो उसके बाद हम लोग दूसरा प्रयास करेंगे, कुछ अपने लेवल पर प्रयास किया जाएगा। क्या करेंगे आप? हम लोग धरना देंगे और जाएंगे, ये सब करेंगे और ज्ञापन देंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि जिला छतरपुर के चंदला के अंतर्गत आने वाले ग्राम से आ रही है, जहां पर शराब का नशा कुछ इस तरह से बोला, जहां पर आपस में बैठे हुए लोगों के बीच और शराब के नशे में कुछ वाद विवाद ऐसा हुआ कि गोली मारने से एक युवक की वहां मौत हो गई है। क्या कुछ पूरी मामले की यह जानकारी है, आइए दिखाते हैं तस्वीरों के साथ। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला छतरपुर जिले के चंदला थाना अंतर्गत पांडेपुरवा में मंगलवार की रात का है, जहां बीते रोज करीब 11:30 बजे राम स्वरूप पिता कालीचरण पटेल की देसी कट्टा से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मृतक राम स्वरूप पटेल घर के पास ही मंगल पटेल के घर पर शराब की पार्टी कर रहा था। तो वहीं पर जहां एक मौखिक वाद विवाद हुआ और आरोपी मनफूल पटेल, राजू पटेल, रामेश पटेल ने राम स्वरूप पटेल को गोली मार दी, जिसे उपचार हेतु लवकुश स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर राम स्वरूप पटेल नाम के व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। बता दें आपको, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर धारा 302 का मामला दर्ज कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पर आरोपियों की अब धरपकड़ के लिए तलाश भी प्रयत्न से शुरू पुलिस की टीम के द्वारा कर दी गई है। तो यह पूरा एक वाद विवाद नशे की हालत में हुआ। यहाँ पर आपस में बैठे हुए एक पार्टी के दौरान इस तरह की घटना हुई, जिसमें वाद विवाद में एक गोली चलने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सब लोग खाने पीने में गाली गलौज का विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जब हम गए तो वहाँ हमें 3 लोग मिले। वो 3 लोग मिले तो जब हम वहाँ खड़े थे तो उसके लड़का की तरफ गया, जब वो दूसरा उसका भाई ने गोली मार दी। किसने भाई ने? किसने गोली मारी? रमेश के लड़के ने। क्या नाम उसका? मनफूल। मनफूल ने किसको गोली मारी? राम स्वरूप। और 2 लोग क्या कह रहे थे? 2 लोग कह रहे थे कि गाली दे रहा। मामला पांडेपुरवा में रात करीब 11:30 बजे की घटना है। 2 पटेल लोगों की आपस में ये खाने पीने की पार्टी हुई थी मंगल पटेल के घर। वहाँ पर मृतक रामस्वरूप पटेल भी गया था। वहीं पर गांव के रज्जू पटेल, रमेश पटेल और मनफूल पटेल आए थे। खाने पीने की किसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हो गया, गाली गुप्ता तक हो गया। तो और इसी ताम में आकर मनफूल पटेल ने रामस्वरूप पटेल को गोली मार दी, जो उनके सीने में लगी थी। उनको घायल अवस्था में तत्काल उपचार के लिए लवकुशनगर डायल 100 की मदद से लवकुशनगर अस्पताल लाए थे। मौके पर पीआई साहब के निर्देशन में वैधानिक कार्रवाई हेतु हम भी तत्काल लवकुशनगर अस्पताल आ गए थे और एक टीम को आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर पीआई चंदला के निर्देशन में एक टीम के साथ भी वहाँ पर रवाना हो गए थे। वहाँ पर आकर यहाँ डॉक्टर चौहान साहब के द्वारा देखा गया तो जब तक उसकी मौत हो गई थी। घायल व्यक्ति मौत हो गई थी। उसकी पत्नी
पत्नी की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 342, 34, 25, 27 आरम्भ सेक्टर के तहत जाति नाल से लिख कर ली गई है। सब पंचनामा कार्रवाई जारी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए आप बने रहें वी न्यूज़ के साथ। फिलहाल शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।